प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सारी बरकत और सारी आशीष मसीह में दे चुके हैं। तो परमेश्वर का मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम बैठ कर के परमेश्वर का वचन ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे शेयर करें और सीखें परमेश्वर का वचन। तो कलीसिया, सबको जय मसीह की। आज जो परमेश्वर ने मेरे को ऐसे ये वचन दिया है, वचन और मतलब परमेश्वर के वचन से हम और भी उत्साहित होएंगे और भी सीखेंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कलीसिया, उकाब पक्षी के बारे में, है ना। जैसे हम बाइबल में इसका कई वचनों में इसका जिक्र देखते हैं उकाब पक्षी के बारे में। जैसे उकाब पक्षी जो है, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है ना। कोई भी पक्षी वहाँ तक जा नहीं सकता जहाँ पर उकाब पक्षी पहुँच जाता है। आपको पता है कलीसिया, जब बारिश आती है तो सारे पक्षी क्या होते हैं, अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। लेकिन जो उकाब पक्षी है वो बादलों के ऊपर चला जाता है। बादलों के ऊपर, जहाँ जैसे बादल में ऐसे बारिश हो रही है, वो ऊपर चला जाता है। उसको बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सच में आज हम सीखेंगे, हम जानेंगे उकाब पक्षी के बारे में कि क्यों परमेश्वर ने अपने वचनों में उसका ऐसे जिक्र किया है। तो कलीसिया, जो उकाब पक्षी है उसकी जो उम्र होती है वो 60 या 70 साल की उम्र होती है उसकी। लेकिन जब वो 30 और 35 साल का होता है तो क्या होता है कि वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और उसके जो पंख हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने पंखों के कारण ही बहुत ऊंचाई पर जाता है, और अपनी चोंच, जो उसकी तीखी चोंच है, तीखे पंजे हैं, उन्हीं से वो अपने शिकार को पकड़ता है ना। तो जब वो बूढ़ा होना शुरू होता है तो क्या होता है कि उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता, ऊंचाई पर जा ही नहीं सकता, हल्का सा उड़ पाता है। और जो उसकी चोंच, जिसके कारण वो ऐसे अपने शिकार को वो पकड़ता है, उसके जो पंजे, उसके जो चोंच होती है वो टेढ़ी हो जाती है ना। और उसके पंखों में भी उसके जो पंजे होते हैं वो भी ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। तो फिर उकाब पक्षी एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है। वो क्या करता है, थोड़ा सा दुख का प्रोसेस है, थोड़ा सा कष्ट उसको सहना पड़ेगा इस बीच में। तो वो क्या करता है कि वो एक पहाड़ पर चला जाता है। जब वो पहाड़ पर जाता है तो वो क्या करता है कि अपनी चोंच को ऐसे पहाड़ पर ऐसे मार मार के क्या करता है, वो ऐसे अपनी चोंच को वो तोड़ देता है। और फिर क्या करता है, फिर वो अपने जो पंजे हैं उसके, उनको भी वो ऐसे पत्थर से मार मार के वो क्या करता है, पंजों को भी वो तोड़ देता है ना। और जब वो तोड़ देता है तो फिर 4-5 साल लगते हैं इसमें। उसकी क्या होती है, नई चोंच आ जाती है। जब उसकी नई चोंच आती है, नए पंजे भी आ जाते हैं। जब उसकी चोंच नई आ जाती है बिल्कुल, है ना, जैसे उसकी ऐसे जवानी में चोंच थी, ऐसे जब उसकी चोंच आ जाती है तो वो क्या करता है कि अपनी चोंच से वो क्या करता है, अपना एक एक पंख ऐसे वो निकाल देता है अपनी बॉडी से। एक एक पंख को वो निकाल देता है। जब वो अपनी बॉडी से सारे पंखों को निकाल देता है, क्योंकि ये कष्ट वाला, बहुत ऐसे दुख वाला प्रोसेस होता है, लेकिन उकाब पक्षी ये डिसीजन लेता है, या तो उन्हीं हालातों में मर जाओ या फिर नए हो जाओ, है ना। तो ये डिसीजन लेता है। वो सोचता है नहीं, थोड़ा सा कष्ट का प्रोसेस होएगा, लेकिन उसके बाद क्या होएगा, फिर से सारा कुछ नया हो जाएगा, है ना। तो वो फिर जब सारे अपने पंखों को ऐसे निकाल देता है तो फिर कुछ ऐसे टाइम के बाद उसके जो पंख हैं वो नए आ जाते हैं। जब उसके पंख नए आ जाते हैं तो फिर लिखा है, वो फिर से ऐसे जवानी जैसे वो जवानी में होता है, फिर वो फिर से ऐसे जवानी जैसे हो जाता है। और फिर वो 30-35 साल और फिर उम्र को जीता है, और अपने शिकार को अच्छे से पकड़ पाता है, और ऊंचाई पर उड़ पाता है ना। तो हम इस पक्षी जो उकाब पक्षी है, हम इसका बाइबल में ऐसे वचनों में ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें उकाब पक्षी का उदाहरण देकर हमें
ऐसे सिखाया है, वचनों से हमें उत्साहित किया है। जैसे हम एक वचन देखते हैं यशायाह की किताब 40 का 31। तो 40 का 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों को कहा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उकाब का ऐसे जिक्र करके बोला है जो पूरी खराई से, पूरी वफादारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो परमेश्वर कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोने का मतलब है हर बात में परमेश्वर की इच्छा का वेट करना, उसकी मर्जी में चलना, अपने आप को ऐसे धीरज रखना, उतावली नहीं करना, है ना। जो थोड़ा सा कष्ट का प्रोसेस होता है उसमें ऐसे परमेश्वर को छोड़ के नहीं चले जाना, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब कोई मनुष्य हालातों में भी स्थिर रहता है, मजबूती से परमेश्वर को पकड़े रहता है, कभी वो ऐसे अपने मन को खराब नहीं होने देता, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा बना करके रखता है, तो परमेश्वर कहता है वो उकाब के समान नया बल, जैसे उकाब को नया बल, नई जवानी मिल जाती है, तो लिखा वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे, है ना। तो कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर ऐसे सिखाता है। क्यों मैंने पहले आपको उकाब पक्षी के बारे में ऐसे बताया, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा इसके बारे में कि क्यों बाइबल में ऐसे बार बार कई स्थानों पर हम देखते हैं कि उकाब के बारे में लिखा है। तो बहुत ऐसे हमने देखा तो पता चला वाकई उकाब पक्षी में कितनी बड़ी क्वालिटी है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, है ना। और जब उसने हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल, दुख का प्रोसेस उसने जब निकाला, तो परमेश्वर ने उसको फिर से नया क्या कर दिया, उसकी जवानी को नया कर दिया। तो कलीसिया एक वचन और हम देखते हैं भजन संहिता में, भजन संहिता 103 अध्याय 103 का हम देखेंगे 5। तो इसमें लिखा है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर वही परमेश्वर ही है जो हमारी सारी लालसाओं को, हमारी इच्छाओं को, है ना, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो इच्छाएं हैं, है ना, तो उनको क्या करता है, वो लालसाओं को ऐसे पूरा करता है और उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है। परमेश्वर ही है जो हमें क्या करता है, उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है ना। जिससे जैसे उकाब ऐसे नई जवानी को प्राप्त करता है, ऐसे ही जब हमें परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है तो हम भी क्या करते हैं, हमारी भी जो ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि जो इंसान ज़्यादा दुखों में रहते हैं, ज़्यादा परेशानियों में अपना जीवन बिताते हैं, तो वो जल्दी ऐसे बूढ़े लगने लगते हैं। लेकिन जिनके जीवन में ऐसे सब अच्छा होता है, सब अच्छे से जीवन बिताते हैं, कोई उनके जीवन में दुख नहीं होता, परेशानी नहीं होती, तो आप देखोगे चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाती है लेकिन वो फिर भी ऐसे यंग नज़र आते हैं ना। तो सच में परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि जब परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है, फिर हमारी जवानी उकाब के समान क्या हो जाती है, ऐसे नई हो जाती है। तो कलीसिया हमने भी उकाब पक्षी के समान, है ना, जब भी जैसे हालात को देखना है, हालात को बिल्कुल नहीं देखना, हालात में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है ना। थोड़ा सा समय होता है दुखों का, हालातों का, लेकिन उसके बाद जैसे उकाब की जवानी नहीं होती है, ऐसे हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, एक नया जीवन हो जाता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मतलब थोड़े से हालातों में भी क्या कर लेते हैं, अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं ना। वो कहते हैं संसार में भी हम दुखी थे, अब हम प्रभु में भी आए हैं तो हम अभी भी दुखों में ही हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से
परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा समय धीरज के साथ परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है ना। वो अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रेम को ना देखे जो तुम उसके लिए करते हो, है ना। अगर हम वफादारी से, चाहे हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, अभी भी हमारे हालात वैसे के वैसे बने हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के साथ क्या है, खरे हैं, वफादार हैं, परमेश्वर की हर आज्ञा में चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, फिर जो थोड़ा सा समय ऐसे कष्ट का होता है ना, तो फिर वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद सब हमारा जीवन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है कलीसिया। तो हम उकाब पक्षी के जीवन से ऐसे देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, है ना। आपने भी कलीसिया ऐसे परमेश्वर के वचनों से ऐसे सीखना है, मजबूती से परमेश्वर को पकड़े रहना है और धीरज धरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका जो प्रतिफल है, धीरज, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। अब इब्रानियों के पुस्तक में ये वचन लिखा है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। सच में अगर हम धीरज धरकर परमेश्वर के साथ ऐसे चलते जाते हैं और बने रहते हैं, कभी भी अपने मन को ऐसे परमेश्वर से दूर नहीं करते, बने रहते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका बड़ा प्रतिफल हमें परमेश्वर देता है ना। हमने देखा है कि आज हम जिनको भी ऊंचाइयों पर देखते हैं, जो विश्वासी हैं, जो खुदा के दास हैं, जिनको आज हम बड़ी ऊंचाइयों पर देखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी स्टोरी को देखो, आप उनसे सुनो कि वो कैसे कैसे हालातों से गुजर कर यहाँ तक आए हैं, है ना। लेकिन आज हमें वो दिख रहे हैं कि नहीं, इनका जीवन तो बहुत अच्छा है, ये ऐसे ऐसे हैं। लेकिन अगर सच में आप उनके जीवन को देखो, उनके मुंह से उनकी गवाही को सुनो कि वो किन किन हालातों से निकल करके आते हैं, कष्टों से निकल कर आते हैं, तो जब वो कष्टों से निकल जाते हैं, उसके बाद का जीवन आनंद का और ऊंचा उठने का जीवन होता है। कलीसिया सच में आप भी परमेश्वर के साथ खरे बने रहें, वफादार बने रहें, है ना। तो एक वचन हम और देखेंगे कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 का हम पढ़ेंगे, 4 का 7 में से लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना ऐसे जीते जी ऐसे स्वर्ग पर गया, है ना, परमेश्वर स्वर्ग लेकर के गया, ऐसे मरने के बाद नहीं, जीते जी वो स्वर्ग गया, तो वहाँ पर वो जब स्वर्ग में जाकर के देखता है, लिखा है कि सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। अगर हम इसको 6 से पढ़ते हैं तो लिखा, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुंदर। ये किसके सिंहासन की बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन की बात हो रही है ना। आगे लिखा है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है ना। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर क्या है? 4 प्राणी। लिखा है जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, है ना। जो यीशु मसीह का सिंहासन है उस पर 4 प्राणियों की ऐसे वो लगी है, ऐसे मोहर लगी है ना। लिखा है जिनके आगे पीछे क्या है? आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है ना। जो पहला प्राणी है वो शेर के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, क्योंकि ये जितने प्राणी हैं इनका कोई ना कोई महत्व है ना। और आगे लिखा, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। उड़ता हुआ उकाब, है ना। जैसे उड़ता हुआ जो उकाब होएगा, ऐसे नॉर्मल नहीं, है ना, उड़ता हुआ उकाब। क्योंकि जो यीशु मसीह के सिंहासन पर ये जो 4 प्राणी लगे हुए हैं, है ना, सिंहासन में और सिंहासन के बीच में, सिंहासन के चारों ओर, है ना, तो उनमें जो
जो चौथा प्राणी है वो उकाब है, उड़ता हुआ उकाब। तो सच में कलीसिया प्रकाशित वाक्य में भी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन में भी आप सोच के देखो कि ये कितना खास ऐसे प्राणी होएगा कि जिसका जिक्र मतलब जिसकी ऐसे तस्वीर को, जिसको परमेश्वर ने ऐसे अपने सिंहासन पर रखा है कलीसिया। क्योंकि जो उकाब पक्षी है उसने हिम्मत नहीं हारी, है ना। वो जो हिम्मत नहीं हारते, जो दलेरी से परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर उनसे क्या होते हैं, ऐसे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश हैं। उकाब पक्षी से परमेश्वर खुश हैं, इसलिए उकाब पक्षी को परमेश्वर ने कहाँ रखा है, अपने सिंहासन पर रखा है कलीसिया। तो सच में परमेश्वर उन लोगों से भी बहुत ऐसे प्रसन्न होते हैं कलीसिया, जो हालातों में कभी नहीं घबराते, हालातों में बने रहते हैं परमेश्वर के साथ दृढ़ मन। अगर आप नहीं बन पाते तो हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए है। हम लगातार परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जी इन हालातों में खड़ा रहने के लिए आप मुझे बल दे चुके हो, आप मुझे ताकत दे चुके हो। मैं इन हालातों में कभी ना घबराऊं परमेश्वर जी, कभी भी मेरा मन इन हालातों में खराब ना हो, मैं कभी भी आपसे दूर ना हो जाऊं परमेश्वर जी। हमें लगातार क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कलीसिया, ताकि हम भी उकाब पक्षी के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। और मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि आज के वचन से और उकाब पक्षी के जीवन से आपने भी बड़ी शिक्षा ली होगी, और आपने भी आज के बाद इसी तरह अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और परमेश्वर तो दया का परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ जो वफादारी करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो वफादार हूँ, और जो परमेश्वर के साथ वफादारी से और खराई से चलेगा तो परमेश्वर उसको अवश्य ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसको अवश्य ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, है ना। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है हम सबके साथ कलीसिया। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी आशीष दे चुके हैं। तो मेरा विश्वास है खुदा में आप बहुत सारा बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अभी हम कलीसिया हम प्रार्थना में जाएंगे, और आप सब अपने हाथों को उठाओ और हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गीय पिता से। क्योंकि जिनके भी मन कमज़ोर हैं, जो हालातों से लड़ नहीं पा रहे, जो हालातों में अपना मन खराब कर लेते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कलीसिया। तो सब अपने मनों को लगाओ, जो देखेंगे इस वीडियो को वो पूरे मन से, विश्वास से ये रिसीव करना, क्योंकि मैं पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को आपके लिए कर रही हूँ कलीसिया, ताकि आप हालातों में स्ट्रॉन्ग खड़े रहो परमेश्वर के साथ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे सर्वशक्तिमान पिता। आप दया करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर हो पिता। आपका वचन कहता है आप अन्यायी परमेश्वर नहीं हो मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर। जिन मेरे भाई बहनों के मन परमेश्वर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है परमेश्वर, हालातों में जल्दी अपने मन को खराब करते हैं और अपने मन को परमेश्वर जी आपसे दूर कर लेते हैं, और वो ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरे जीवन में काम करेंगे या नहीं करेंगे खुदावन। मैं उन बच्चों के लिए परमेश्वर जी प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है पिता आप उनको स्ट्रॉन्ग मन दे चुके हो परमेश्वर, वो हालातों में अड़े और खड़े रहने वाले बन चुके हैं मेरे स्वर्गीय पिता। परमेश्वर मेरा भरोसा है परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे खुदावन। और परमेश्वर जो बीमार हैं, दुखी हैं, जो बिस्तर में पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, परमेश्वर बीमारियों से लड़ रहे हैं खुदावन, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। तेरी आत्मा की सामर्थ उनमें कार्य करे परमेश्वर। आप उनको छू कर परमेश्वर, आप उनको उनकी बीमारियों से चंगा कर चुके हो मेरे खुदावन। परमेश्वर आप एक नया बल उनके अंदर भर चुके हो, आप नई ताकत उनके अंदर भर चुके हो परमेश्वर, और तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर वो चंगे हो चुके हैं पिता। परमेश्वर जिनके मन दुखी हैं परमेश्वर, परेशानियों में पड़े हैं, गरीबी के श्रापों में पड़े हैं, जिनके बच्चे
आज्ञाकार नहीं है, जिनके घर में नशे का आत्मा काम करता है, मैं इसी वक्त उन गंदी आत्माओं को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये सारी गंदी आत्माएं आपके बच्चों के जीवन से आउट हो जाए हमेशा के लिए, आउट हो जाए हमेशा के लिए, आउट हो जाए हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मेरा विश्वास है तेरी सामर्थ तेरे बच्चों के जीवन में काम कर चुकी है और आपके बच्चे गवाहियों के साथ आ चुके हैं। मेरा विश्वास है मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो कलीसिया, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कलीसिया, आप हमारी हेल्प करें, इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें कलीसिया, क्योंकि आपके मदद के द्वारा ये वचन लाखों लोगों तक पहुंच सकता है कलीसिया। और मेरा विश्वास है आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की।